पांचवें चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग हुआ, लेकिन उतनी जमकर वोटिंग हुई फिर भी वोट परसेंटेज कम रहा। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारी बातें बताने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। पांचवें चरण का वोटिंग जो आज संपन्न हुआ पूरी तरह से, और 2 फेज का चुनाव बाकी है। लेकिन बता दूं, जो पांचवें चरण का चुनाव था उसमें 14 सीट था। 14 सीट में से लगभग कि 144 प्रत्याशी खड़े थे और उस 144 प्रत्याशी में से 13 महिला भी शामिल थी। इन लोगों का किस्मत 4 जून को पता चलेगा कौन जीत रहा है। अभी 144 प्रत्याशी में जो 13 महिलाएं हैं, इसमें से उनको कितनी भागीदारी मिली और कितने लोग जीत के आ रहे हैं ये तो देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि जिस तरह से पांचवें चरण में वोटिंग परसेंटेज रहा, सोच कर हैरान हो जाएंगे। 2019 का जो चुनाव था उसके मुताबिक 2024 में वोट परसेंटेज घटा हुआ है। अभी तक हालांकि वोटिंग परसेंटेज निकल कर नहीं आया है, लेकिन लोगों का मानना है कि अगले साल के मुताबिक, जो अगले चुनाव के मुताबिक, इस बार वोटिंग लोग कम देने निकले हैं घर से। वहीं पर मायावती जी ने भी वोट दिया, अपने लखनऊ में जाकर के वोट दिया उन्होंने, और बताया कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और मीडिया से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपना मतदान दे चुकी हूं और उम्मीद करता हूं कि घर से सभी लोग निकलें और मतदान करें। और नेताओं, जितने भी पार्टियां हैं, उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब जो है, जो 2 फेज का चुनाव बचा है, अब तो कम से कम लोगों के मुद्दे की बात करें, लोगों के विकास वाली बात करें, लोगों को हित और कल्याण की बात करें। अनर्गल बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में न उलझा कर रखें, लोगों को जो रियल मुद्दा है उस पर बात करें। लेकिन बता दूं कि जिस तरह से 14 सीट था, 14 सीट में से 144 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। 144 में से 13 महिलाएं थीं। और बता रहा हूं मैं कि जिस तरह से वहां का मतदान केंद्र है, वहां का कुल मतदान केंद्र 17,128 मतदान केंद्र था, जिसमें कुल पोलिंग बूथ 28,688 था। उसमें से 400 कुछ मतलब क्रिटिकल था जो फिक्स था। अब यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,71,00,000 बताया जा रहा था। लेकिन बता दूं कि अगर 2,71,00,000 मतदाता हैं, 14 सीट है और 144 प्रत्याशी हैं। अब इसमें से किसका किस्मत जो 4 जून को खुलता है, अब वही आने वाला भविष्य बताएगा। जो प्रत्याशी हैं, 144 प्रत्याशी हैं, क्या वो ज़मीन पर कितना काम किए हैं, वो जो 4 जून को ही पता चल जाएगा। और कौन पार्टी कितना मेहनत किया है, वो सब का सब जो है कि 4 जून को पता चलेगा। और जो 14 लोकसभा सीट का 144 प्रत्याशी का जो किस्मत आज लॉक हो गया और 4 जून को खुलेगा, उसमें पता चलेगा कि कौन कैसा काम किया है। बता दें इस तरह से कि अभी 2 फेज का चुनाव बाकी है, एक तो 25 को और एक 1 जून को। अब इसमें से देखा जाएगा कि कौन पार्टियां निकल रही है। लेकिन मैं बता दूं कि बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 4 फेज में पीछे रही है, और आज जो 5वें फेज हुआ इसमें तो हद ही हो गया। लोग वोट नहीं करने निकले घर से, और जो भी निकले बीजेपी के खिलाफ निकले हैं। वो लोग जो बदलाव देखना चाहते हैं वो निकल करके अपना वोटिंग जो किए हैं, जिसमें 14 सीट है। और 14 सीट में से लगभग बता रहा हूं कि विपक्ष के पास 11 सीटें नज़र आते हुए, मतलब जाते हुए नज़र आ रहा है, विशेषज्ञों का कहना है। जिसमें 3 सीट बीजेपी के खाते में शायद, वो भी शायद के तौर पर बताए कि अगर कहीं वो भी जो छुटक फुटक होते हैं उसमें अगर चले गए हो तो चले, नहीं तो जो 14 सीट में से 11 सीट जो है कि कन्फर्म है कि विपक्ष के पास में जा रहा है। बाकी 2 फेज का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए मोदी जी भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा संविधान को लेकर के कि हम संविधान बदलने की बातें नहीं की, ना तो अमित शाह जी इस बात को मान रहे हैं। अब सोचिए जनता मतलब कि तैयार है कि इस बार जो संविधान चेंज करने वाले हैं हम उन्हीं को चेंज कर देंगे। बहुत तरह की बातें निकल के आ रही है, लेकिन जो आज 5वें चरण का चुनाव खत्म हुआ,
और पूरी तरह से बढ़िया से जो कहा जाए तो संपन्न हुआ। कोई जिससे कि लोग कहीं ईवीएम खराब होना, कहीं ये होना, वैसा कुछ नज़र नहीं आया। बाकी बढ़िया तरह से संपन्न हो गया। आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।